हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर है, हार्ट फेल हो गया है, तो वैसे लोगों में वज़न कम होने का क्या कारण है, क्यों इन लोगों में वज़न कम होता है और इसके क्या प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस है और उसमें कैसे मैनेजमेंट किया जाए, कैसे इसे डिटेक्ट किया जाए, किन कारणों से हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में वेट लॉस होता है, उसे मैनेज कैसे किया जाए, इस बारे में बात करेंगे। बेसिकली हार्ट फेलियर जब किसी व्यक्ति का होता है तो बॉडी में ओवरऑल एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, एक नेगेटिव मेटाबॉलिज्म क्रिएट हो जाती है। बॉडी में अबनॉर्मल साइटोकाइंस जैसे TNF अल्फा ये साइटोकाइंस डेवलप हो जाते हैं, जो कि काफ़ी कैंसर पेशेंट्स में भी देखे जाते हैं। कैंसर में भी जैसे आपने देखा सुना होगा कि लोगों का वजन कम होता है, वैसे ही हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में भी क्योंकि ये साइटोकाइंस बनते हैं बॉडी में, तो ये बॉडी का वजन कम करने लगते हैं। जितना ज़्यादा जिसको सीवियर हार्ट फेलियर होगा उसका बॉडी वेट उतना ज़्यादा कम होते जाएगा। आपने ये बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ वाले पेशेंट में देखा होगा, जैसे किसी को अगर हार्ट फेलियर है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को अगर लीवर का प्रॉब्लम है या किसी को कैंसर वगैरह है, तो ये सारे पेशेंट्स में ये नेगेटिव साइटोकाइंस बनने लगते हैं जो बॉडी वेट को धीरे धीरे करके कम करते जाते हैं। और जितना ज़्यादा बॉडी वेट कम होते जाता है उतना मृत्यु दर बढ़ते जाता है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ ने ये भी शो किया है, जिसे ओबेसिटी पैराडॉक्स बोलते हैं, कि अगर किसी व्यक्ति का हार्ट फेलियर में वजन अगर बेसलाइन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रह सकता है एज़ कम्पेयर टू एक व्यक्ति जिसका नॉर्मल या लो बॉडी वेट है। क्योंकि नॉर्मली तो हम ये मानते हैं कि जिनका नॉर्मल या लो बॉडी वेट है वो ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करेंगे, लेकिन हार्ट फेलियर में उल्टा हो जाता है कि वज़न ज़्यादा है तो उसका वज़न अगर थोड़ा थोड़ा करके कम भी हुआ तो भी वो नॉर्मल लेवल पर आने में उससे टाइम लगेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी वो पेशेंट का चेस्ट है, ऑलरेडी पेशेंट का बॉडी वेट बहुत कम है, तो उसकी मृत्यु जल्दी होगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा और जल्दी वेट लॉस करेगा। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी जिसको हार्ट फेलियर है उसको और बहुत ज़्यादा खाना खाना चाहिए और हर आदमी जिसका हार्ट फेलियर है उसको वज़न बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ओबीज हो जाना चाहिए। पर हम रिकमेंड करेंगे कि एक हेल्दी वेट ऑफ आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा। बॉडी वेट को आपको एक हेल्दी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। आप प्रोटीन्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए, प्रॉपर हाई एनर्जी फूड्स पर फोकस करिए। कार्बोहाइड्रेट्स भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन फैट्स या ऑयल्स को बहुत ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि ये आपको कंपैरेटिवली मोटा ज़रूर करेगी लेकिन आपको हेल्दी बॉडी वेट नहीं देगी। इसके अलावा हार्ट फेलियर में कई बार जब राइट साइड का हार्ट फेलियर हो जाता है तो लिवर में भी पानी भर जाता है। जब लिवर में पानी भर जाता है तो या तो लिवर फेल हो जाता है या ट्रांजिएंटली भी जब पानी भरता है तो लिवर में जॉन्डिस की पेशेंट जैसा हालत हो जाती है कि आदमी को भूख बिल्कुल नहीं लगती है। इनफैक्ट हमने तो ये बहुत ज़्यादा कोरिलेशन देखा है कि जब आदमी का पानी ज़्यादा भर जाता है तो उसे नौजिया वॉमिटिंग चालू हो जाता है, खाने को देख के भी उल्टी उपका आने लगता है और वो बिल्कुल नहीं खा पाता है। और जैसे ही हम यूरिन बढ़ाने वाली दवा देते हैं और लिवर का पानी उतर जाता है तो तुरंत पेशेंट को 24 से 48 घंटे में भूख लगना चालू हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और हार्ट फेलियर में इनफैक्ट हम एक तरह का मान के ही चलते हैं कि अगर पेशेंट को अगर नौजिया वॉमिटिंग चालू हो गया है और नोन केस ऑफ हार्ट फेलियर है, उसको भूख नहीं लग रही है, तो इसका मतलब पानी भरना चालू हो गया है। तो पानी भरने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि अगर किसी व्यक्ति को लिवर में पानी भर जाएगा तो भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा हार्ट फेलियर में कई बार मेडिसिन वगैरह के साइड इफेक्ट से लिवर या किडनी पर भी अगर कुछ असर होता है कोई कारण से, हार्ट फेलियर की वजह से या मेडिसिन की वजह से, अगर किसी का किडनी या लिवर का पैरामीटर्स डिरेंज होते हैं तो भी व्यक्ति का सडनली भूख कम हो सकती है, व्यक्ति को भूख लगना बंद हो सकती है, बार बार उनको वॉमिट होने का जैसा सेंसेशन हो सकता है। ये सारी फीलिंग्स उनको आना चालू हो जाएगी अगर किसी की लिवर किडनी पर भी असर हुआ है। तो ये सारा भी एक वेट लॉस होने का रीज़न है, क्योंकि हार्ट अटैक की वजह से हार्ट फेलियर के नेगेटिव साइटोकाइंस तो बनते ही हैं। इसके अलावा लिवर वगैरह में पानी भर जाता है, लिवर किडनी डैमेज हो जाती है, लिवर किडनी के पैरामीटर्स डिरेंज हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपका बॉडी वेट को कम करती हैं। इसके अलावा कई बार कुछ मेडिसिन जो हम हार्ट फेलियर के लिए देते हैं, खासकर SGLT2 इनहिबिटर्स, वो भी 4-5 किलो वजन कम करती है, क्योंकि ये मेडिसिन हार्ट फेलियर में वैसे तो हम पंप क्षमता को सुधारने के लिए देते हैं, लेकिन ये दवा काम इस तरह से करती है कि वो बॉडी का एक्सेसिव जो शुगर है वो यूरिन में निकालती है। बॉडी का एक्सेसिव शुगर जब ये यूरिन में निकालती है तो नॉर्मली इस दवा का टेंडेंसी है कि 4-5 किलो वजन कम करती है। अब जिसका वजन ज़्यादा है बेसलाइन, उसके लिए तो अच्छा है कि उसका वजन थोड़ा कम हो जाएगा, पर ऑलरेडी अगर किसी का वजन कम है तो उससे वजन थोड़ा और कम हो जाएगा। इसी तरह से और डायबिटिक मेडिसिन और मेटफॉर्मिन का भी थोड़ा इसी तरह का इफेक्ट रहता है। इंसुलिन से थोड़ा वजन बढ़ता है, पर बाकी सारे मेडिसिन से थोड़ा वेट कम होता है। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग रिस्पॉन्स हो सकता है, किसी में वेट लॉस ज़्यादा होगा, किसी में वेट लॉस कम होगा, पर ये दवा थोड़ा बहुत वेट लॉस करती है, कई लोगों में बहुत ज़्यादा भी कर देती है। इसके अलावा हार्ट फेलियर में कई बार लोगों का डाइट रेजिमेंट भी चेंज हो जाता है। लोग हार्ट के लिए इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि लोगों को स्वाद रहित या नमक रहित खाना देने लगते हैं, तो इसकी वजह से लोगों की भूख मर जाती है। कई बार क्या होता है कि लोगों को हार्ट फेलियर के लिए वैसे सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन बोला जाता है, अगर साथ में नली का बीमारी हो तो उनको तेल घी वगैरह कम करने को बोला जाता है, शुगर की बीमारी हो तो शुगर कम करना बोला जाता है। अब इसके चक्कर में पेशेंट खाए क्या, ना शुगर खा सकता है, ना नमक खा सकता है, ना तेल घी खा सकता है। तो ओवरऑल जो भी आप
की चीज़ें फूड में टेस्ट डेवलप करती है, वो सारी चीज़ें अगर आप पेशेंट की बंद कर देंगे तो पेशेंट का वजन तो कम होगा ही होगा, उसकी ओवरऑल एपेटाइट ही मर जाएगी। तो कई बार वैसे पेशेंट्स को जहाँ सीवियर हार्ट फेलियर हो तो वहाँ हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप ज़्यादा खाओ, जो चीज़ आपको खाने का मन हो वो ज़्यादा खाओ। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ऑयल खाओ, लेकिन ऑब्वियसली जो चीज़ें आपको लगता है कि जिसको खाने से आपको स्वाद आता है या आप खाना चाहते हो उनको खाइए। बहुत ज़्यादा व्यक्ति की अगर आप भूख को मार दोगे और वो खाना ही बंद कर देगा तो वो नुकसानदायक है और उस व्यक्ति की हेल्थ डिटोरिएट ही करेगी, कुछ फ़ायदा नहीं करेगा। इसके अलावा हार्ट फेलियर में जब व्यक्ति की कंडीशन बिगड़ने लगती है तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में चले जाते हो तो वैसे उनका खाना पीना बंद हो जाता है, वो घर में अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं, वो उदास रहने लगते हैं, बार बार सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ, और ये और वो उल्टी सीधे चीज़ें सोचते हैं। ऑब्वियसली थोड़े टाइम के बाद ये डिप्रेशन चला जाता है, या कभी कभी ऐसे लोग को में एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी देनी पड़ती है जिससे उनका एपेटाइट भी इंप्रूव होता है, डिप्रेशन भी इंप्रूव होता है। पर यह भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है कि डिप्रेशन की वजह से भी लोगों का भूख मर जाती है। इसके अलावा कई बार हार्ट फेलियर की वजह से चलने फिरने में जब सांस फूलती है तो लोग बाहर जाना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक्सरसाइज नहीं हो पाती। और एक्सरसाइज खाली वजन कम करने के लिए यूज़फुल नहीं है, वो वजन बढ़ाने के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि जब आपको एक्सरसाइज करोगे तो भूख लगेगी तो आप ज़्यादा खाओगे, प्रॉपर न्यूट्रिशियस चीज़ें खाओगे तो आपका उससे वजन बढ़ेगा, इंप्रूव भी हो सकता है। तो सोशल रिस्ट्रिक्शन या सोशल स्टिग्मा की वजह से लोग बाहर नहीं जाते और सोशल पार्टीज़ वगैरह में या गैदरिंग्स में भी नहीं जाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हार्ट फेल हो जाएगा, बार बार सांस फूलेगी, वहाँ पे मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से भी लोगों का वेट लॉस होता है, क्योंकि वो नॉर्मली जो पार्टी में 4-5 बार महीने में जाते थे, एक्स्ट्रा खाते थे, जंक खाना भी खाते थे, तो उनका वजन मेंटेन होता था। लेकिन अभी वो सडनली हार्ट फेलियर हो गया और उन्हें बाहर जाना बंद कर दिया, घर पर रहना चालू कर दिया, सोशल पार्टीज़ वगैरह को अवॉइड करना चालू कर दिया। तो ये भी एक रीज़न होता है कि महीने में 1-2 किलो तो वज़न इसी वजह से कम हो जाता है कि जो एक्स्ट्रा आप खाते थे बाहर जाके पहले, वो सडनली बंद हो जाता है। अब अगर किसी को ज़्यादा अगर वेट लॉस हो रहा है तो उसके लिए किया क्या जा सकता है, उसमें सबसे पहले तो देखिए कि क्या कारण है वेट लॉस होने का। अगर लिवर किडनी का डैमेज है तो उसको आपको प्रॉपरली मेडिसिन को एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई मेडिसिन से अगर हो रहा है तो उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर SGLT2 इनहिबिटर्स के साइड इफेक्ट से बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको टाइम बिंग बंद करना पड़ेगा। और अगर किसी को लिवर में पानी भर जाने की वजह से हो रहा है तो पेशाब बढ़ाने की दवाई देनी पड़ेगी, तो उससे पानी उतर जाएगा तो उसको थोड़ा बेटर लगेगा। तो डेफिनेटली आपको ये देखने की ज़रूरत है पेशेंट के सारे पैरामीटर्स को कि वजन लॉस हो क्यों रहा है, दवा की वजह से हो रहा है, लिवर किडनी की वजह से हो रहा है, हार्ट फेलियर के डायरेक्ट इफेक्ट की वजह से हो रहा है, पानी भरने की वजह से हो रहा है, डिप्रेशन की वजह से हो रहा है, डाइट चेंज हो गई है इस वजह से हो रहा है। ये प्रॉपर आप पेशेंट की इवैल्यूएशन करिए, प्रॉपर हिस्ट्री देखिए, उसके बाद आप उसके हिसाब से चीज़ों को चेंज करेंगे तो पेशेंट को ज़्यादा फायदा होगा। ज़्यादातर ये वेट लॉस जो है वो हार्ट फेलियर के बहुत सीवियर स्टेजेस में ज़्यादा देखने को मिलता है। जितना ज़्यादा सीवियर फेलियर हो उतना ज़्यादा हार्ट वेट लॉस होता है। तो वैसे केस में लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा कैलोरीज खाएं। नॉर्मल व्यक्ति की कैलोरी रिक्वायरमेंट मान लीजिए अगर 1000 से 1500 कैलोरी है, तो सीवियर हार्ट फेलियर में हम रिकमेंड करेंगे कि वो 500 कैलोरी एक्स्ट्रा खाएं, मतलब 1500 से 2000 कैलोरी खाएं, ताकि उनका बॉडी वेट मेंटेन रहे। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा लें और ओबीज हो जाएं, ज़्यादा ऑयल पीना चालू कर दें वज़न बढ़ाने के लिए, वैसा नहीं है। हेल्दी फैट्स को, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स को और हेल्दी प्रोटीन्स को अगर आप लेते हैं तो आपको वज़न बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया है हेल्दी वे वज़न बढ़ाने के लिए, तो उसको भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पर ये सारी चीज़ों को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपका वेट लॉस बहुत नहीं होगा हार्ट फेलियर में। बहुत सारे पेशेंट्स को हार्ट फेलियर के बाद वज़न लॉस होने का ये प्रॉब्लम रहता है। अगर आप प्रॉपरली ध्यान दें, डॉक्टर्स इसका ध्यान दें, पेशेंट्स इसका ध्यान दें, डाइट को प्रॉपरली मेंटेन करें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा और डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है, और आपको भी हमारे चैनल का कोई भी कंटेंट हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है। हमारे चैनल पर सारा कंटेंट जो है बहुत सारे प्लेलिस्ट में डिवाइडेड है, जिसमें आपको हर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको जो बीमारी है जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, अरिथमियाज, जो भी आपको बीमारी है वो आप प्लेलिस्ट पर स्पेसिफिक जाइए और उस पर आपको आपके मतलब का सारा कंटेंट मिल जाएगा। जो लोग बहुत लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते उनके लिए बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट्स भी हम अपलोड रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो 1 मिनट में ये सारी टॉपिक्स की समरी या जिस्ट भी हम आपको बताते हैं, तो आप उनका एडवांटेज ले सकते हैं जो लोग पूरा डिटेल्स नहीं देखना चाहते।